गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर भगवान के श्री चरणों में सेवक का अभिनंदन प्रणाम। भागवत भगवान को प्रणाम, भगवान कृष्ण राधे को प्रणाम, भगवान वाक्य बिहारी श्री राधा रानी आप दोनों को प्रणाम, समस्त को देवी देवता प्रणाम, अध्यात्म तांतु को प्रणाम, पितृगण को प्रणाम। अब शुरू से अध्याय पढ़ते हैं भगवान भागवत भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर को। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महात्म श्री सुख सागर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमूल मोत्तिका करतले वेणुकरे कंडकम् सर्वांगे हरिचंदन सुलितकंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। प्रथम अध्याय भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की कथा। एक बार नैमिषारण्य में शौनकादिक 88 सहस्त्र ऋषियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया कि हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल में अधिकांश प्राणी अज्ञानवश सांसारिक प्रपंचों में फंसकर माया मोह में ग्रसित हैं और अनैतिक कार्यों में लिप्त होकर राक्षसों के समान आचरण कर रहे हैं, जिससे वे आठों पहर दुखी एवं असंतुष्ट रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि उनके उद्धार हेतु आप किसी ऐसे भगवत चरित्र का वर्णन करें जो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से ओतप्रोत हो और भगवत भक्ति की प्राप्ति में सहायक हो। कृपया यह भी बताइए कि हरि के भक्त इस माया जाल से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, इस कर्म बंधन से जीव किस प्रकार छूट सकता है और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। शौनकादिक ऋषियों के ऐसे लोक हितकारी वचन सुनकर सूत जी बोले, हे शौनक जी, मैं आप सब ऋषियों को वह उत्तम उपाय बतलाता हूँ जो जीवन मरण के भय को दूर करता है और भगवान की भक्ति को बढ़ाकर उनको प्राप्त कराता है। आप सब लोग सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनो। कलयुग के आदि में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनाया था। उससे बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला, भगवान के उत्तम चरित्र का रसामृत पिलाने वाला और कोई दूसरा शास्त्र ही नहीं है। इसलिए मैं उसी उत्तम शास्त्र का वर्णन आप सब ऋषियों के सम्मुख करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं को भी अति दुर्लभ है। हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से राजा परीक्षित के कर्म बंधन से मुक्त हो गए थे। यह बात जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने सत्यलोक में तलाशे भगवत भक्ति के सब साधनों को तोला, किंतु सब साधन श्रीमद् भागवत की अपेक्षा हल्के रहे। यदि श्रीमद् भागवत का पारायण सप्ताह विधि से किया जाए तो यह अवश्य मोक्ष देता है। प्राचीन काल में इस कथामृत को शनकादिक ऋषियों ने भी श्री नारद जी से कहा था। शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी तो सदा इस माया जाल से दूर रहते हैं और
एक घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं। तब शनकादिक ऋषियों ने यह श्रीमद् भागवत नारद जी को किस प्रकार सुनाई। तब सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना परम भक्त समझकर यह कथा एकांत में सुनाई थी। एक समय शनकादिक ऋषिगण सत्संग के हेतु बद्रीवन की विशाल पुरी में पधारे। वहां उनकी भेंट नारद जी से हुई। उस समय नारद जी की शोक और चिंता युक्त दशा देखकर शनकादिक ने पूछा, हे नारद, आप किधर से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हो? आपकी यह बेचैनी और चिंतित दशा क्यों है? आप तो बेतराग और जीवन मरण से मुक्त हैं, फिर आपकी यह दशा क्यों है? कृपा करके हमसे इसका भेद कहिए। नारद जी बोले, हे मुनिवरो, मृत्यु लोक जीवधारियों का कर्म स्थान है। मैं इस मनुष्य लोक को सर्वोत्तम समझकर इधर आया था। मैंने अनेकों तीर्थ स्थान, प्रयाग, काशी, नासिक, हरिद्वार, पुष्कर, सतबंधु, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी आदि में परिभ्रमण किया, किंतु मुझे शांति कहीं भी नहीं मिली। सर्वस्त्र कलयुग ने अपना अधिकार जमा लिया है। चारों ओर अधर्म छा रहा है। दया, धर्म, दान, जप, तप कुछ भी नहीं, कहीं नहीं दिख पड़ता है। मनुष्य निष्दिन विषय भोगों में लिप्त रहकर उदर पालन करते हैं। मंद बुद्धि, भाग्यहीन, आलसी, झूठ बोलने वाले, अधर्मी, दयाहीन, भजन से विमुख, निर्धन, विपत्तियों से घिरे हुए हिंसावादी दिख पड़ते हैं। ब्राह्मण, साधु, संत पाखंडी, दुराचारी, लोभी, दंभी हो गए हैं। कन्या बेच को उदर भरते हैं। घरों में स्त्रियों का अधिकार है। आश्रम में, तीर्थ आदि स्थानों में लुटेरों का अधिकार है। तब वे धर्म के नाम से लूट करते हैं। राजा को, प्रजा को कष्ट देते हैं। मंदिर, देवालय आदि पर विधर्मियों और शूद्रों का अधिकार होता जा रहा है। दासता बढ़ती जा रही है। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से अपना पेट भरती हैं। प्रतिव्रत धर्म का नाश होता जा रहा है। मैं आपको कहाँ तक सुनाऊं? इस कलयुग ने सारे भूमंडल पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। मैंने घूमते घूमते यमुना तट पर क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई है, रो रही है। उसके निकट दो वृद्ध पुरुष मृतावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। उनकी दीर्घ सांसें चल रही हैं। वह युवती उनकी सेवा कर रही है, उन्हें जीवित करने का प्रयत्न कर रही है। वे मूर्छित पड़े हैं। मैं इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर उधर चला गया। मुझे देखकर वह तरुणी खड़ी हो गई और दुखी होकर बोली, हे मुनिवर, आप तनिक मेरी कथा सुन लीजिए। मेरे दुख को दूर कीजिए। साधु संतों के दर्शन तो सांसारिक पापों को दूर करते हैं। मेरे बड़े भाग्य हैं, तभी इस संकट काल में आपके दर्शन हुए हैं। नारद जी बोले, हे मुनिवरो, मुनिश मुनियो, मैंने उस युवती से पूछा कि तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष जो तुम्हारे सामने पड़े हैं कौन हैं? तुम्हारी सेवा करने वाली समस्त स्त्रियां जो तुम्हें घेरे बैठी हैं कौन हैं? तब वह तरुणी बोली, हे मुनिवर, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों पुरुष ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये जो युवतियां मेरी सेवा कर रही हैं, गंगा आदि नदियां हैं। इस कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्रों की यह दशा है। हे मुनिवर, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्नाटक देश में युवावस्था को प्राप्त हुई। मेरा सत्कार महाराष्ट्र प्रांत में अधिक हुआ केवल, लेकिन गुजरात प्रांत में आते ही मुझे वृद्धावस्था ने भी घेर लिया। अब मैं यहाँ वृंदावन आई हूँ। मैं तो यहाँ तरुणी हो गई, किंतु मेरे दोनों पुत्र अब भी वृद्ध हैं। मुझे अब यही चिंता और दुख है कि मैं युवती हो गई और पुत्र वृद्ध ही रहे। मुझे वृद्ध होना चाहिए और मेरे पुत्रों को युवा होना चाहिए था। मुझे इसका कारण समझाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब उस युवती ने नारद जी से इस प्रकार पूछा, तब नारद जी बोले, हे युवती, मैं अपने ज्ञान से अभी सब
बात तुम्हें बताता हूँ। नारद जी बोले, हे साध्वी, तो ध्यानपूर्वक सुन। इस कलयुग के प्रभाव से मनुष्य पापी, पाखंडी, अज्ञानी, भक्तिहीन हो गए हैं। वे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की ओर तो दृष्टि भी नहीं करते हैं, किंतु वृंदावन ब्रजधाम में भक्ति सर्वस्त्र नृत्य करती रहती है। धन्य है ये गोलोक धाम। इसी कारण तू युवती हो गई है, किंतु तेरे पुत्र अब भी सुसुप्त दशा में हैं। इन्हें यहाँ कुछ आराम अवश्य प्राप्त हुआ है। तब भक्ति बोली, हे देवर्षि, राजा परीक्षित ने इस पापी कलियुग को नाश क्यों नहीं कर दिया था? तब नारद जी बोले, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलियुग की दीन दशा देखकर उस पर इसलिए दया की कि उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार की कर लिया था कि यद्यपि कलयुग अधर्म का स्थान है, किंतु अन्य युगों की अपेक्षा इस युग में थोड़ा ही हरिभजन, केवल हरिभजन, हरि कीर्तन मात्र से ही कलिकाल के पाप दूर हो जाते हैं। अन्य युगों में सहस्त्र वर्ष तपस्या, अनेकों दान, जप तप करने पर भी यह फल प्राप्त नहीं होता है जो कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसी विचार को करके राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नष्ट नहीं किया था। तब नारद जी के वचन सुनकर भक्ति ने कहा, हे देवर्षि, आपके प्रभाव से प्रहलाद ने अपूर्व भक्ति पाई और आप ही के प्रभाव से ध्रुव ने अटल भक्ति प्राप्त की है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके दर्शनों से मुझे भी अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। दूसरा अध्याय, नारद जी द्वारा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना। नारद जी बोले, हे देवी, तू दुखी न हो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को तू अति प्रिय है, उन्हीं का ध्यान धर, वे तेरे दुख को अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने सदा ही अपने भक्तों को कष्ट दूर किए हैं। वह कौरव सभा में भी द्रौपदी की रक्षा की थी, अपने भक्त राजा अम्बरीश की रक्षा की थी। तू तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। तेरे बुलावे पर तो भी पापियों से भी पापियों के यहाँ शीघ्र चले आते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों में तो ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति देने को पाए थे, किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति मोक्ष देने वाली है। एक समय तूने भगवान से पूछा था कि मैं क्या कार्य करूं, तब भगवान ने तुझसे यही कहा था कि तू भक्तजनों को पुष्टि प्रदान कर, उन्हें शक्तिशाली बना। अब तब तुझे ज्ञान, वैराग्य, दो पुत्र और मुक्ति दासी प्राप्ति हुई। तेरा असली स्वरूप वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करना है। इस मनुष्य लोक में तो केवल छाया रूप से रहती है। हे भक्ति, तू सतयुग, त्रेता द्वापर, इन तीनों में बड़े सम्मान से रही, किंतु कलयुग में तेरी सेविका मुक्ति क्षीण हो गई और वैकुंठ धाम को पधार गई। इस मनुष्य लोक में तेरे बुलाने पर भी ही वह आती है और पुनः चली जाती है। ये ज्ञान, वैराग्य, तेरे दोनों पुत्र सदा तेरे साथ रहते हैं, किंतु कलयुग में इनका सम्मान न होने के कारण से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। किंतु तू चिंता न कर, मैं इन तेरे दोनों पुत्रों को पुनः सजा कर दूंगा और तेरा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करा दूंगा। मैं हरि भक्त न कहूँ जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को घर घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित न कर दूं। कलयुग में केवल भक्ति ही सहारा है। भक्ति के बल से भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं और वे भक्ति के ही वश में रहते हैं। जो मनुष्य भक्ति का तिरस्कार करता है वह भगवान द्वारा नाश को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, नारद जी के इस प्रकार उत्साहित करने पर भक्ति के संपूर्ण अंग बलिष्ठ हो गए और वह बोली, हे नारद जी, आप परम भक्त हैं और आप मुझसे अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं सदा आप में निवास करूंगी। आपको त्याग कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाऊंगी। आपने मेरे कष्ट को कम किया है, अब कृपा कर मेरे इन पुत्रों के कष्टों को दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भक्ति के ऐसे करुणाजनक वचन सुनकर नारद जी को बड़ी
दया आई और वे उनके पुत्र ज्ञान तथा वैराग्य को हिला हिलाकर सचेत करने लगे, किंतु वे सचेत न हुए। तब उन्होंने वेद वेदांत घोष किए और गीता के संपूर्ण अध्यायों का पाठ करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान वैराग उठ तो बैठे, किंतु निद्रा जनित आलस्य के कारण जमाई लेने लगे। उनके केश बिल्कुल श्वेत हो गए थे, शरीर जर्जर हो गया था। इस कारण वे दोनों फिर लड़खड़ा कर गिरने लगे। उन दोनों की यह दशा देखकर नारद जी को अधिक चिंता हुई और वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, आप दुखी न हो, तुम्हारा ये प्रयत्न व्यर्थ न होगा। इस ज्ञान वैराग्य को पुनः जागृत करने का उपाय संत शिरोमणि ऋषि लोग आपको बताएंगे। उनकी बताई हुई विधि से कार्य करने पर ये दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत होकर पुष्टि और बलिष्ठ हो जाएंगे। नारद जी आकाशवाणी के अर्थ को न समझ पाए और ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर वे चिंताकुल होकर संत शिरोमणियों की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते अनेकों ऋषियों से मिले, अनेकों तीर्थों में गए, किंतु उनके इस अर्थ को कोई नहीं समझ सका। कोई संत कहने लगे, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और गीता का पाठ से भी ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए हैं, तब उनका सचेत होना अति दुर्लभ है। कोई संत कहने लगे कि जब नारद जी जैसे परम ज्ञानी ब्रह्मा के पुत्र ही ज्ञान वैराग्य को जीवन दान न दे सके, तो अन्य किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उन्हें सजा कर सके। नारद जी चिंताकुल होकर इसी प्रकार भ्रमण करने लगे और ज्ञान वैराग्य के कष्ट निवारण तप करने के लिए बद्री वन में गए। वहां उन्हें संत शिरोमणि शनकादिक मुनियों के दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे, हे संत शिरोमणियों, आज बड़े सौभाग्य का समय है जो मुझे आप लोगों के दर्शन हुए हैं। आप परम ज्ञानी पूर्वजों के भी पूर्वज ब्रह्मा के मानस पुत्र, सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले हो। आप लोग निरंतर हरि शरणम मूल मंत्र का जप करते रहते हैं और बैकुंठ धाम में निवास करते रहते हैं। हरि कीर्तन ही आपका मुख्य कर्म है। मैं अति दुखी हूँ, मुझे आकाशवाणी का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। आकाशवाणी में ज्ञान वैराग्य के उद्धार हेतु किस साधन को बताया गया है? शनकादिक बोले, हे नारद जी, हम आपके कष्टों को अभी दूर करते हैं, आप प्रसन्न होकर सुनिए। प्राचीन ऋषियों के ज्ञान वैराग्य और भक्ति के अनेकों साधन बताए हैं, किंतु वे अति कठिन और स्वर्ग को देने वाले, किंतु मोक्ष को देने वाला नहीं। मोक्ष को देने वाला साधन जिससे भगवान की प्राप्ति होती है वह अभी भी गुप्त ही है। आकाशवाणी ने जिस उत्तम कर्म का उपदेश किया है वह हम बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 4 यज्ञ स्वर्ग को प्राप्त कराते हैं, किंतु विद्वानों की श्रद्धाएं रूपी ज्ञान यज्ञ को ही मोक्ष कर्म कहा गया है, और वह है श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, जिसका पारायण श्री सुखदेव जी आदि ब्रह्म ज्ञानियों ने वर्णन किया है। उस स्वाध्याय से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को फल प्राप्त होगा और उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलकाल के संपूर्ण पाप इस प्रकार दूर हो जाएंगे, जैसे सिंह की गर्जना से वन्य पशु दूर भाग जाते हैं या दूर हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे, हे महात्माओं, मैंने वेदों की ध्वनि, वेदांत घोष और गीता का पाठ करके उनको सचेत करने का उद्योग किया, किंतु इतने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सचेत न हुए। तब श्रीमद् भागवत की ध्वनि से वे कैसे जागृत हो सकते हैं? नारद जी की यह वचन सुनकर सनकादिक जी बोले, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद वेदांत और उपनिषद इन सभी के तत्वों से रची गई है, इसलिए यह उनका तत्व रूप फल होने के कारण अति उत्तम है। जिस प्रकार
किसी वृक्ष की शाखा जड़ तना ग्राह नहीं है, किंतु उसका फल ग्राह है। जिस प्रकार दूध से निकला हुआ तत्व रूप घृत ग्राह है, उसी प्रकार एक के तना पत्ती इत्यादि ग्राह नहीं है, किंतु उसका रस ग्राह है। इसी प्रकार वेद वेदांत का सार यह श्रीमद् भागवत फल रूप होकर ग्राह है। श्री व्यास जी ने आपको इस 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था, जिसके सुनने से आपके सब कष्ट दूर हुए थे। आपको उसी श्रीमद् भागवत की ध्वनि करनी चाहिए। उसी से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। यह सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वरों, आपके दर्शनों और उपदेशों से मेरे हृदय को शांति मिली है। मैं अब प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करूंगा। उसी से संसार के मनुष्यों का अज्ञान मोह दूर होगा। 3रा अध्याय, भक्ति का कष्ट निवारण। नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का ज्ञान यज्ञ करूँगा। किंतु यह बताइए कि इस यज्ञ के योग्य कौन सा स्थान, और कृपा करके इसकी महिमा भी मुझे सुनाइए। इसकी कथा की विधि और यह कितने दिनों में समाप्त कर देनी चाहिए। शनकादिक बोले, हे नारद जी, आपको हम यह संपूर्ण विधि बताते हैं। इस कथा की योग्य सुंदर स्थान हरिद्वार के निकट आनंद घाट है। वहाँ पर ऋषि, देवता, सिद्ध सभी निवास करते हैं। अनेक प्रकार की लता, बेलों और वृक्षों की संघनता के कारणों बड़ी सुंदर छाया रहती है। उस घाट पर गंगा की सुंदर बालू बिछी हुई है। वहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों की सुगंध आती रहती है। वहाँ के रहने वाले प्राणी परस्पर वैरभाव को त्याग कर रहते हैं। उसी स्थान पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी स्वयं आ जाएंगे और श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर तरुणावस्था को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, नारद जी को इस प्रकार उपदेश देकर स्वयं भी गंगा तट की ओर चल पड़े। वहाँ पर भृगु, वरिष्ठ, गौतम, च्यवन, देवल, मेधातिथि, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिंपलादि, व्यास, पराशर, छायासुत, जांजलि, जानव आदि सभी मुख्य मुख्य ऋषिगण अपने शिष्य, पुत्र तथा स्त्रियों सहित पधारे। उस स्थान पर वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 60 शास्त्र, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र, प्रभास आदि सब क्षेत्र, दंडक, काम्य वन, बहदरावण्य वन आदि सब वन, हिमालय, विंध्याचल आदि सब पर्वत और देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि सभी मूर्तिमान होकर उस आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथामृत पान करने के लिए पधारे। इस कथा के कहने वाले श्री सनकादिक मुनीश्वर सुंदर उच्च आसन पर विराजे और समस्त श्रोतागण उस सुंदर पुलन पर बैठे। वहाँ पर वैष्णव, विरक्त, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी सबसे उग्र अग्र बैठे और उनसे भी आगे देवर्षि नारद कथा पान करने के लिए बैठे। उस स्थान पर एक और देवतागण और एक और ऋषिगण और एक और वेद, उपनिषद एवं एक और तीर्थ इत्यादि तथा एक और समस्त स्त्रियां विराजमान हुई। दसों दशाएं संग ध्वनि और जय जय की शब्दों से गूंजने लगी। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी बोले, इस प्रकार आनंद के साथ श्रीमद् भागवत का पूजन हुआ और शनकादिक ऋषिगण और श्रीमद् भागवत का महात्मा सुनने लगे। शनकादिक बोले, इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान हृदय में स्वयं आ जाते हैं। इस भागवत ग्रंथ में 12 स्कंद और 18 सहस्त्र श्लोक हैं। इस पुराण को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। जो प्राणी इस पवित्र ग्रंथ का श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौथा श्लोक भी नित्य सुनता है उसका अथवा उसका पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर सभी तीर्थ विराजमान रहते हैं। वह स्थान भी तीर्थ हो जाता है।
सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। हे ऋषिगणों, इस कथा के समान गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं है। इस सदग्रंथ का पाठ नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की क्षमता ओकार, गायत्री, पुष्कर, पुरुष, सूक्त, तीनों वेद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश मंत्र, आदित्य संवत्सर रूप काल, प्रयाग, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, द्वादश तिथि, गोल, तुलसी, भगवान पुरुषोत्तम और बसंत ऋतु ही कर सकती है। ये सब एक समान है, इनमें कोई भेद नहीं है। जो मनुष्य दिन रात श्रीमद् भागवत का पाठ अर्थ सहित करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। नित्य भागवत का भगवान का चिंतन करना, तुलसी की बर्बाद को जल देना, गौ की सेवा करना और नित्य भागवत का पाठ करना, ये सभी चारों साधन समान हैं। जो मनुष्य अंत समय में श्रीमद् भागवत के श्लोक को श्रवण कर लेता है, वह अवश्य भगवान के गोलोक धाम को चला जाता है। जो मनुष्य स्वर्णासन पर रखकर इस ग्रंथ का दान सत्पात्र को देता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी श्रीमद् भागवत कथामृत का लेश मात्र भी पान नहीं किया है, उसका जीवन चांडाल और गधे के समान है। उसने व्यर्थ ही माता को कष्ट देकर पृथ्वी के भार को बढ़ाया है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी ये कथामृत प्राप्त होता है। इस कथा के लिए कोई निश्चय दिन नहीं है, इसे हमेशा ही सुनना उत्तम है। सबसे उत्तम विधि सप्ताह की है, उसको माघ मास में श्रवण करने से सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। जो पुण्य तप, योग और समाधि इत्यादि से नहीं मिलता है, वह सप्ताह श्रवण से सुगमता से प्राप्त हो जाता है। यह सप्ताह श्रवण तप, यज्ञ, सेवन, तीर्थ सेवन आदि सभी से बढ़कर है। सौनक जी बोले, हे सूत जी, यह आपने बड़ी अपूर्व बात कही कि श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व इतना उत्तम है कि यह ज्ञान इत्यादि सभी उपायों से बढ़कर किस प्रकार हो सकता है। सूत जी बोले, हे सौनक जी, यदुनाथ अमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र इस भूलोक को त्याग कर अपने गोलोक धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी बोले, हे माधव, आप अपने भक्तों को त्याग कर अपने नित्य धाम को जाना चाहते हैं, किंतु आपके यहाँ न रहने पर यह कराल कलयुग आपके भक्तों को अनेक प्रकार के कष्ट देगा और उनके स्वभावों में परिवर्तन कर देगा। अधर्म चारों ओर फैल जाएगा, तब यह पृथ्वी किसका सहारा लेगी। हे भक्तवत्सल, आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी का आश्रयदाता और कोई नहीं है। आप निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण रूप होकर भूभार उतारने के लिए ही युग युग में पधारते हैं। कलिकाल के मनुष्यों के लिए निर्गुण उपासना करना अति कठिन है, फिर किस प्रकार ये वैष्णव धर्म रहेगा। उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे उद्धव, मैं अपने जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत शास्त्र छोड़े जाता हूँ। उस शास्त्र में मैं स्वयं विराजमान हूँ, वह मेरी साक्षात वाणी है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ तथा दर्शन मात्र से ही प्राणियों के सब पाप दूर हो जाएंगे। कलयुग में कोई भी साधन इस सप्ताह श्रवण से बढ़कर नहीं माना जाएगा, इसलिए सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जिस समय संत शिरोमणि शनकादिक ऋषि सप्ताह श्रवण की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी क्षण एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वहाँ पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए प्रकट हुए। भगवान की परम प्रिय भक्ति को आते देखकर सब ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति ने कहा, मैं कलकाल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी, किंतु श्रीमद् भागवत
के कथामृत से सींचकर शनकादिक मुनीश्वरों ने मुझे पुनः पुष्टि प्रदान की है। अब मुझे मेरे निवास का स्थान बताइए। यह सुनकर शनकादिक बोले, हे भक्ति महारानी, तुम भगवान को अति प्रिय हो और भक्तजनों को पुष्टि प्रदान करती हो, इसलिए आप उन्हीं भक्तजनों के हृदय में विराजमान हो जाओ। कलिका कलि के कलिकाल के समस्त दोष संसार को ही त्रसित कर सकेंगे, किंतु तुम्हारा वहाँ पर कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, शनकादिक ऋषियों के यह वचन सुनकर भक्ति उसी क्षण हरिजनों के हृदय में विराजमान हो गई। अब चौथा अध्याय नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा करेंगे। अब तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर के श्री चरणों में कोटि कोटि सेवक का अभिनंदन प्रणाम। एक अध्याय देख लेता हूँ। बड़ा अध्याय हो तो नहीं पढ़ पाऊंगा, छोटा है नहीं, बड़ा है तो अध्याय। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हे भागवत भगवान से ही प्रार्थना है, भगवान श्री कृष्ण राधे आप दोनों से यही प्रार्थना है। बाकी बिहारी हे किशोरी जी, कृपा बनाए रखें, हम सभी जीवात्मा पर आपकी कथाओं को सुनते रहें और भक्ति में डूबे रहें। प्रणाम। राधे राधे।